वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं अर्नब गोस्वामी से, पटियाला के एक गांव से। और यही नहीं, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आईटी सेल चलाता है ऐसी फर्जी खबरें चलाई गई टीएमसी के हवाले से, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करूंगा अर्नब गोस्वामी की खबर जोरों शोरों से वायरल, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से जो कुछ हम देख रहे हैं व्हाट्सएप चैट के माध्यम से जो बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, उनमें एक और खुलासा हुआ है। हैंड रिटन स्टेटमेंट मिल गई है मुंबई पुलिस को, जो लिखी गई है पार्थो दास गुप्ता की तरफ से। इतने दिनों से मुंबई पुलिस सिर्फ ये आंकड़े लगा रही थी, चार्जशीट में लिखा कि ये सबूत मिले हैं, लेकिन उसका जो गवाह था वो नहीं मिल रहा था। पार्थो दास से इन्वेस्टिगेशन हुई, पूछताछ हुई, तो पूछताछ के बाद हैंड रिटन स्टेटमेंट मिल गया पार्थो दास गुप्ता की तरफ से। और क्या लिखा है मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पार्थो दास गुप्ता ने जो लिखा है वो साफ तौर से कबूला है कि $12,000 उन्होंने अर्नब गोस्वामी से लिए हैं, यानी अर्नब गोस्वामी ने उनको दिए हैं। ये हैंड रिटन स्टेटमेंट है, ये मुंबई पुलिस की चार्जशीट वाला मामला नहीं है, खुद उन्होंने लिख के दिया पार्थो दास गुप्ता ने। उसके साथ ही साथ पार्थो दास गुप्ता ने यह भी लिखा है इन 3 सालों में 40 लाख रुपए मिले हैं। यही नहीं, इतने दिनों से टीआरपी मामले में जैसे कि हमने देखा कि अभी जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है और मीडिया कुछ भी नहीं बोल रहा था। ये क्यों नहीं बोल रहा था, हम लोगों के दिलों में सवाल था, क्यों नहीं बोल रहा था भाई? वो इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि खुद भी कहीं ना कहीं इसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इस हैंड रिटन स्टेटमेंट में साफ तौर पर लिख दिया गया है कि इसमें रिपब्लिक टीवी समेत टाइम्स नाउ और आज तक का भी हाथ है इस मैनिपुलेशन में, जो टीआरपी मामला है। तो इसको लेकर के सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही है अर्नब गोस्वामी के हवाले से, हैंड रिटन स्टेटमेंट मिल चुका है अब। और पार्थो दास गुप्ता ने और भी खुलासे कहे स्टेटमेंट पे, आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खुलासे कुछ लेवल के हुए हैं कि वो अर्नब गोस्वामी को तब से जानते हैं जब से टाइम्स नाउ में थे। उसके बाद अर्नब गोस्वामी ने उनसे और भी पर्सनल बातें कही। उसके तहत पैसे तो वो ले ही रहे थे टीआरपी घपले में, उनको नंबर 1 करने के लिए। मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूं आर्टिकल क्या कहता है। पार्थो दास लिखते हैं अपने स्टेटमेंट में, आई वर्क विथ माई टीम टू इंश्योर मैनिपुलेशन ऑफ टीआरपी रेटिंग दैट मेड रिपब्लिक टीवी गेट नंबर 1 रेटिंग. This would have continued from 2007 and to 2019. Towards this, in 2017, Arnab Goswami had personally met me in hotel and gave me $6,000 for a visit of France and Switzerland family trip के लिए। मतलब ये पूरा मामला कुछ इस तरीके का है कि उन्होंने कबूला है कि अर्नब गोस्वामी ने उनको पैसे दिए थे। ये भी कबूला है कि उनको होटल में मुलाकात करी थी। ये भी कबूला है कि पुराने ताल्लुकात थे, और पुराने ताल्लुकात होने के बावजूद भी अर्नब गोस्वामी जब टाइम्स नाउ में थे तब भी वो ऐसी बातें करते थे कि वो कुछ अपना नया करना चाहते हैं और इसके हवाले से वो उनकी मदद चाहते हैं। यही नहीं, इन रिटर्न पार्थो दास गुप्ता भी उनसे कुछ मदद चाहते थे, जो कि व्हाट्सएप में देखा गया किस लेवल की मदद की बात हो रही थी कि वो जो है पीएमओ से दरख्वास्त करने की मांग कर रहे हैं, अमित शाह से दरख्वास्त करने की मांग कर रहे हैं। और ये सारी चैट जो कुछ भी सामने आई, जिन लोगों को ये लग रहा है कि वो चैट झूठी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये भी चला कि वो सारी चैट्स जो हैं वो नकली चैट्स हैं, और लेकिन वहीं रिया चक्रवर्ती की सारी चैट्स लोगों को सही लग रही थी। तो ये चैट्स में जो पार्थो दास गुप्ता जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी के साथ, ये साफ तौर से दिखता है कि वो जो चैटिंग है, इस चैटिंग में जो कॉन्वर्सेशन है, जो वो गुजारिश कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी से, ये कर दें वो कर दें, इस चार्जशीट के साथ जो उन्होंने हैंड रिटन स्टेटमेंट दिया है पार्थो दास गुप्ता ने पुलिस को, तो इससे साफ जाहिर होता है कि अर्नब गोस्वामी के साथ वो कुछ ऐसे ही रिलेशनशिप में थे इस वक्त खुलासा हुआ है। उसके बाद पार्थो दास गुप्ता ने यह भी खुला कि 2017 में मुलाकात करी थी, आईटीसी पैरल होटल में मुलाकात करके 20 लाख दिए। उसके बाद 2018-2019 में मिले 10 लाख दिए। तो उस पूरे हैंड रिटन स्टेटमेंट में साफ तौर से साबित हो जाता है कि किस तरीके से पार्थो दास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए पार्थो दास गुप्ता का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको पैसे खिला रहे थे। यही नहीं, उनकी ट्रिप और उनकी फैमिली ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहे थे, यूएस करेंसी में पैसे दे रहे थे। और इसी मामले से जब व्हाट्सएप चैट आती है और मीडिया चुप हो जाती है, तो लोग सवाल पूछते हैं मीडिया क्यों चुप हुई? तो चुप इसलिए हुई क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है। जैसे कि हमने देखा उनके स्टेटमेंट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से इस मामले में, पूरे के पूरे मामले में टाइम्स नाउ, रिपब्लिक टीवी तो है ही, टाइम्स नाउ भी है, आज तक भी है। तो सोशल मीडिया पे इसको लेकर के चर्चा। वहीं दूसरी तरफ जिस बात को लेकर चर्चा है वो है विलेज इन पटियाला। पटियाला के एक गांव में एक लोगों ने, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि किस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर के जो किसान हैं, जो सिख भाई हैं, उन्होंने अपनी दुकान के आगे अनभक्तों के लिए लगा दिया था कि अनभक्तों को यहाँ अलाउड नहीं है। लो जी, शुरुआत हो चुकी है। बड़ो सारे ਇਹ ਆ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਫੂਡ। ਆ ਭਾਜੀ ਮਾਲਕ ਆ ਇਹਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਡੌਗਸ ਐਂਡ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਡੌਗਸ ਐਂਡ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ।
अब ये हुआ है कि गांव में भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को भी बंद कर दिया है। जी हां, उन्होंने बोर्ड लगा दिया है गांव के नुक्कड़ पर, यह बताते हुए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं वो एंट्री नहीं कर सकते गांव के अंदर। इस चीज को लेकर के भी सोशल मीडिया पे हंगामा। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बीजेपी बंगाल, यानी बंगाल का जो पेज है बीजेपी का, फेसबुक ट्विटर का, उस पर से एक खबर वायरल होती है, पूरी बंगला में लिखी हुई, और ये स्पेशली बंगाली लोगों को टारगेट करने के लिए लिखी हुई है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और यह दावा किया जा रहा है कि कैसे जो है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को, एक्टिविस्ट को, जो खबर वायरल हो रही है कुछ एक दो फोटो लगा के हो रही है, जिसका खुलासा करना जरूरी है इस वीडियो में, जिसका लोग सोशल मीडिया पे इस दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को, एक्टिविस्ट, उनके घरों को जला दिया, ये दावा ही है। इस पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये बात अभी तक प्रूफ नहीं हो पाई है। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जो फोटो हम देख रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जो फोटो है, फोटो को रिसर्च किया गया तो पता चला कैलिफोर्निया के वाइल्ड फायर के 2014 के ये फोटो है, जब आग लगी थी जंगलों में। उन जंगलों में एक घर भी उसके लपेट में आ गया था, जिसको लेकर के 2014 में रिपोर्ट तैयार की गई थी। उसी को फोटो को उठा करके जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है और बंगाल इलेक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, बताते हुए कि तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के लीडर और एक्टिविस्ट के जिस तरीके से मारा, उनके घरों को जलाया, तो इस फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि इससे ना ही इंसिडेंट का कोई लेना देना है, ना ही इस बंगाल की कोई फोटो का लेना देना है। जबकि उस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ जारी है। उन्होंने ना ही ममता बनर्जी का, ना ही तृणमूल कांग्रेस का, ना ही उनका किसी भी पार्टी से कोई कनेक्शंस बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं, इसका खुलासा करना बेहद जरूरी था। आपकी क्या राय इन खबरों को लेकर कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।